Chapter 13 Fighting Against Liu Yang. Guys please like subscribe and share my channel. रिंग के चारों ओर अनगिनत निगाहें रिंग पर मौजूद दो किशोर आकृतियों पर जमा हो गईं। उनकी आंखें उम्मीद से भर गईं। तो यह नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास के सबसे मजबूत दो व्यक्ति हैं। वह म्यू चेन आखिरकार रिंग में जाने के लिए तैयार है। मैं काफी उत्सुक हूँ कि क्या वह लियू यांग के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगा। वेस्ट ब्रांच सीटों के कोने पर वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास के कुछ लड़के रिंग पर दो आकृतियों को घूर रहे थे। वे हंसे बिना नहीं रह सके। दरअसल वे म्यू चेन के बारे में काफी उत्सुक थे। आखिरकार वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर आध्यात्मिक मार्ग के लिए अर्हता प्राप्त की थी। यदि ऐसा नहीं होता कि उसे किसी तरह आध्यात्मिक मार्ग से बाहर निकाल दिया गया होता तो म्यू चेन शायद उस स्तर पर होता जहां वे अभी नहीं पहुंच पाऊंगा। शायद लियू मुबाई जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उनसे कमतर होगा। इस बिंदु के बारे में सोचने के बाद उन्होंने लियू मुबाई पर नजर डाली जो उनके सामने थे। हालांकि उन्होंने इन शब्दों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उन शब्दों को सुनकर सुंदर युवा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें जो उस दुबले पतले लड़के को घूर रही थीं, उनके भीतर एक ठंडी चमक छिपी हुई थी। आध्यात्मिक मार्ग पूरी तरह से भाग्य पर आधारित है, इसलिए कई बार इसमें गलती हो जाती है। ये संभव हो सकता है कि वह स्थान भाई लियू का हो। अंत में गलती हुई और जगह म्यू चेन को दे दी गई। अन्यथा उस व्यक्ति को बाहर क्यों निकाला जाएगा। एक व्यक्ति जो लियू मुबाई के साथ काफी मेलजोल रखता था ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उपहास किया। पास के वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास के छात्रों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। हालांकि वे अपने दिलों में सहमत नहीं थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि म्यू चेन के लिए, जो उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के शिखर पर थे, लियू मुबाई को नाराज करना अतार्किक था, जिन्हें आध्यात्मिक मार्ग से आधे रास्ते से बाहर निकाल दिया गया था। होंगलिंग, आपके अनुसार किसकी जीत की संभावना अधिक है? लियू मुबाई ने मुस्कुराते हुए अपने बगल में लाल पोशाक पहने आकर्षक लड़की से पूछा। होंगलिंग नामक लड़की ने अंगूठी को घूर कर देखा। उसकी खूबसूरत निगाहें एक पल के लिए म्यू चेन के शरीर पर टिकी रहीं। इस समय लड़के ने अपना शरीर भाले की भांति सीधा कर लिया है और पहले से दिखाई देने वाला आलस्य कुछ गायब हो गया प्रतीत होता है। इसकी जगह धीरे धीरे उजागर होने वाली तेज धार ने ले ली। उस समय का छोटा लड़का निश्चित रूप से बहुत बदल गया था। वे दोनों आध्यात्मिक आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हैं। लियू यांग ने स्पिरिचुअल टियर लो रैंक सोलर फ्लेम में प्रशिक्षण लिया जो लियू क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि म्यू चेन के पिता भी एक टेरिटरी लॉर्ड हैं। जो आध्यात्मिक कला उन्होंने उसे दी वह कोई साधारण चीज नहीं होनी चाहिए। इस मामले में वे इस श्रेणी में बराबर हैं। होंगलिंग की आंखें घूम गईं। उसकी कुछ हद तक आलसी अभिव्यक्ति और भी आकर्षक थी। हालांकि लियू यांग के पास मानव स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी है। यदि वह इसे सक्रिय करता तो उसके पास आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण के बराबर ताकत होती। म्यू चेन इसके कारण नुकसानदेह स्थिति में होगा। लियू मुबाई ये शब्द सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने म्यू चेन को घूर कर देखा जो रिंग के अंदर थे और कहा, लियू यांग की क्षमताएं खराब नहीं हैं। अगर म्यू चेन उनसे हार जाता है तो यह अन्याय नहीं होगा। वास्तव में मैं उत्सुक था कि वह आध्यात्मिक मार्ग की योग्यताएं क्यों प्राप्त कर सका। होंगलिंग ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि लियू मुबाई ने आध्यात्मिक मार्ग की योग्यता प्राप्त करने के लिए म्यू चेन के प्रति दुर्भावनापूर्ण भावनाएं रखीं। उन्हें हमेशा खुद पर गर्व था और उनका मानना था कि वह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे। इसके बजाय आध्यात्मिक मार्ग की योग्यताएं उस पर आनी चाहिए थीं, लेकिन अंतिम परिणाम कुछ हद तक हर किसी की उम्मीदों से परे थे। अगर वह यहाँ लियू यांग को हरा भी नहीं सका तो आध्यात्मिक मार्ग के चयन ने मुझे वास्तव में निराश किया होगा। लियू मुबाई ने धीरे से कहा और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। वास्तव में बारीक लोहे से बनी रेलिंग पर हाथ की गहरी छाप गूंथी हुई थी और उसकी आंखों में गहरी ठंडक बह रही थी। वह एक बेकार व्यक्ति को उस चीज को चुराने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो मूल रूप से उसकी थी। भाई म्यू, शुभकामनाएं। भाई म्यू, ईस्ट ब्रांच के लिए अर्थ क्लास नंबर 1 को वापस ले लो। आसपास के ईस्ट ब्रांच के सभी छात्रों के चेहरे पर उत्साहित अभिव्यक्ति थी क्योंकि वे दो व्यक्तियों को आमने सामने देख रहे थे। पिछले 2 वर्षों से पूर्वी शाखा को हमेशा पश्चिम शाखा द्वारा दबाया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्वर्ग वर्ग था या पृथ्वी वर्ग, उन पर पश्चिम शाखा का दबाव था और वे अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकते थे। और अभी आखिरकार पूर्वी शाखा के भीतर एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो पश्चिमी शाखा के खिलाफ लड़ सकता था। सन की साथियों का एक समूह। जब लियू यांग ने ये आवाजें सुनी तो उनकी मुस्कान पर शत्रुता का संकेत दिखाई दिया। उसने म्यू चेन को घूर कर देखा और मजाकिया स्वर में कहा, मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि जब आप हारेंगे तो उनके चेहरे पर क्या शानदार भाव होंगे। उनके ताने का सामना करते हुए म्यू चेन के चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं था। उसने केवल अपना हाथ बढ़ाया और हल्की मुस्कान देते हुए कहा, शायद आपके पास वह क्षमता नहीं है। आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। लियू यांग की आंखों से गुस्सा झलक उठा।
उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और ज्वाला जैसी उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी बाहों के चारों ओर लिपट गई। अगले ही क्षण उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे से एक सूक्ष्म ध्वनि निकली। उसका शरीर चीते की तरह भड़क उठा। उग्र लाल आध्यात्मिक में लिपटी हुई उसकी मुट्ठी तुरंत म्यू चेन के पास पहुंच गई। आध्यात्मिक ऊर्जा ने हवा को दबा दिया और एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज निकाली। म्यू चेन का शरीर बगल की ओर चला गया। जैसे ही लियू यांग के मुंह की हवा उसके शरीर से गुजरी, उसका दाहिना हाथ ऊपर उठ गया। एक गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसकी उंगलियों को घेर लिया और एक तेज चाकू की तरह उसने लियू यांग की कलाई को बेरहमी से काट दिया। म्यू चेन पीछे नहीं हटे, लेकिन लियू यांग में निश्चित रूप से कुछ क्षमता थी, क्योंकि वह वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास नंबर 1 बनने में सक्षम थे। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी को हथेली में बदल लिया और बैकहैंड हैंड ब्लेड का उपयोग करके म्यू चेन पर जोर से वार किया। एक गहरी आवाज निकली। जब दो आध्यात्मिक ऊर्जाएं टकराईं तो वे दोनों आधा कदम पीछे हट गए। क्या आप वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के घनत्व के मामले में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? लियू यांग ने एक ठंडी हंसी निकाली और अपने पैर पटक दिए। एक ज्वलंत लाल आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में उसके पैरों के चारों ओर भी लिपटी हुई थी। इस आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत पहले टेन किंग शान की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। स्विश! लियू यांग के पैरों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और उसकी गति तुरंत बढ़ गई। उसकी आकृति बदल गई और अन्य लोग उसके शरीर को स्पष्ट रूप से देख पाए। इस गति पर भरोसा करके वह एक पल में बेहद क्रूर आक्रमण करने में सक्षम था। बैंग बैंग बैंग! लियू यांग की धुंधली आकृति म्यू चेन को आग के बवंडर की तरह घेरे हुए लग रही थी। मुट्ठी, पैर, कोहनी, क्रूर हमलों के मिश्रण के साथ साथ क्रूर आध्यात्मिक ऊर्जा ने म्यू चेन को बुरी तरह घेर लिया। रिंग के बाहर कई छात्रों ने हंगामा मचा दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लियू यांग ने तुरंत भयंकर हमले किए। यहाँ तक कि टेन किंग शान, जो पहले लियू यांग से हार गए थे, की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। लियू यांग की आध्यात्मिक ऊर्जा का ये घनत्व संभवतः आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण तक पहुंचने वाला था। इस तथ्य के साथ कि जिस आध्यात्मिक कला का उन्होंने प्रशिक्षण लिया वह सामान्य स्तर की नहीं थी, उनकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से चौंकाने वाली थी। सु लिंग और अन्य लोगों के चेहरे पर उत्साह बहुत कम हो गया और उनकी आंखों में चिंता का एक स्पर्श दिखाई दिया। वे अब केवल अपने आश्चर्य से उबर पाए हैं। वह लियू यांग वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। चिंता मत करो, म्यू चेन इतनी आसानी से नहीं हारेगा। तांग कियान एर की खूबसूरत आंखें रिंग की ओर देख रही थीं। थोड़ी देर के बाद उसने एक मुस्कान छोड़ी। उसके पास आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की ताकत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लियू यांग की गति को स्पष्ट रूप से देख सकेगी। हालांकि लियू यांग के हमले तूफान की तरह थे, लेकिन उस तूफान के भीतर एक नीली चट्टान मजबूती से खड़ी थी। कई लोगों की निगाहें आग के बवंडर के भीतर की आकृति पर टिकी हुई थीं। आकृति ने या तो हमलों को टाल दिया या उनका मुकाबला किया और वास्तव में लियू यांग द्वारा भेजे गए सभी हिंसक हमलों का मुकाबला करने में कामयाब रही। ऐसा लग रहा था कि उनकी उपस्थिति ने लियू यांग के हर एक छिपे हुए आक्रमण को देख लिया था, जैसा कि आध्यात्मिक मार्ग के परीक्षण का अनुभव करने वाले व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। मुख्य सीट के भीतर प्रिंसिपल जियो ने इस दृश्य को देखा और प्रशंसा का एक संकेत उनके माध्यम से पारित हुआ। आंखें म्यू चेन की दृष्टि सटीक है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ते समय शांत रहे। ये स्वभाव उन दिग्गजों से कमतर नहीं होगा जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं। शिक्षक मो ने भी सिर हिलाया। उनके शब्द प्रशंसा से भरे थे। यदि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर होती तो वह हमेशा इसे विकसित करने में सक्षम होता। हालांकि वह मजबूत दिल और दिमाग ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से तराशा जा सके। उनकी दृष्टि वास्तव में बहुत अच्छी है। वह लियू यांग के आक्रमण की कमजोरी को जानता है। इसे तकनीकों का उपयोग करके ताकत को तोड़ना माना जा सकता है। हालांकि एक वाक्यांश भी है जिसे ए पावर ब्रेकर थ्रू 10 यूजर्स के नाम से जाना जाता है। यह एक चीनी मुहावरा है जिसमें बताया गया है कि कैसे भारी ताकत वाला एक व्यक्ति मार्शल आर्ट तकनीक जानने वाले 10 लोगों के खिलाफ जीतने में सक्षम होगा। इस तरह टालने से यह स्पष्ट है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लियू यांग जितनी मजबूत नहीं है। जब तक लियू यांग एक हमले के लिए अपनी ऊर्जा जुटाता है, म्यू चेन के लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। दुबले पतले अधेड़ उम्र के शिक्षक शी ने पास में कहा। एक प्रशिक्षक के रूप में वे न केवल शक्तिशाली थे बल्कि उनके पास सटीक दृष्टिकोण भी था। प्रिंसिपल जियो और शिक्षक मो ने भी ये शब्द सुनकर सिर हिलाया। स्थिति वास्तव में ऐसी ही थी, लेकिन क्या म्यू चेन वर्तमान में केवल टालमटोल करने वाली कार्रवाई कर रहा है? लॉ के बवंडर के भीतर अचानक चीख निकल गई। वे केवल म्यू चेन को अचानक कार्रवाई करते हुए देख सकते थे। उनकी 2 उंगलियां अद्वितीय खंजर की तरह तेज थीं और उसके चारों ओर एक गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। बिजली के बोल्ट की तरह वह बवंडर में घुस गया और तेज गति से टकराया। चीख निकल गई। जैसे ही बवंडर अचानक शांत हुआ, एक आकृति लड़खड़ाते हुए 1 दर्जन कदम पीछे चली गई। उसके कंधे पर स्थित कपड़े पहले ही नष्ट हो चुके थे। ये स्पष्ट था कि यह म्यू चेन की उंगली के कारण हुआ था।
रिंग के चारों ओर अचानक बड़ा हंगामा तेज हो गया। पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा दोनों के छात्रों की अभिव्यक्ति चकित करने वाली थी। ये स्पष्ट था कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लियू, जो पहले भी भयंकर आक्रमण कर रहा था, म्यू चेन द्वारा प्रतिकार किया जाएगा। लियू यान का चेहरा अचानक उदास हो गया, जैसे कि आंसू निकलने वाले थे। उसने म्यू चेन को देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी दाहिनी हथेली पर एक उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा उभरी। उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा एक लौ की तरह उठी जैसे ही वह लियू यान की हथेली पर एकत्रित हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से सिकुड़ गई और हथेली के आकार का सूरज धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक हिंसक उतार चढ़ाव धीरे धीरे बाहर निकला। रिंग के बाहर की हलचल जल्दी ही कम हो गई। इस दृश्य को कई छात्र स्तब्ध होकर देखते रहे। ये स्पष्ट था कि लियू यांग ने अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी सीमा तक धकेल दिया है। म्यू चेन ने लियू यांग की ओर देखा, जो पूरी तरह से बाहर जा चुका था। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसकी दोनों हथेलियां घूम गईं और उसने महान पैगोडा कला का प्रसार करना शुरू कर दिया। उसके शरीर में और आसिया के भीतर गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से कांपने लगी और जैसे ही वह बाहर आई, प्रवर्धन का स्तर फट गया। पहला स्तर, 5वां स्तर, 10वां स्तर, 13वां स्तर। काली आध्यात्मिक ऊर्जा म्यू चेन की हथेलियों के चारों ओर लिपटी हुई थी। एक दबंग माहौल बाहर फूट पड़ा। ऐसे हल्के संकेत थे कि यह पहले ही लियू यान की हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को पार कर चुका है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवर्धन 13वें स्तर पर पहुंच गया तो म्यू चेन नहीं रुका। जैसे जैसे वह धीरे धीरे ग्रेट पैगोडा कला का आदी हो गया, ग्रेट पैगोडा कला की प्रवर्धन सीमा सिर्फ इतनी ही नहीं थी। म्यू चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनके भीतर एक तेज धार दिखाई दी और आसिया के भीतर से हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज निकली। म्यू चेन का शरीर जोर से हिल गया। 18वां स्तर, म्यू चेन के शरीर से अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बाहर निकली। इस शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के दबाव ने तुरंत लियू यांग की आध्यात्मिक ऊर्जा को दबा दिया। कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है! प्रिंसिपल जियो, शिक्षक मो और शिक्षक शी सभी के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की यह डिग्री आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की आध्यात्मिक ऊर्जा के लगभग बराबर है, और वे महसूस कर सकते थे कि म्यू चेन के शरीर से निकलने वाली गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा में एक जबरदस्त इरादा था। ये स्पष्ट था कि यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य आध्यात्मिक कला के पास हो। म्यू चेन, आप अपनी मृत्यु की तलाश कर रहे हैं। जब उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में दबा दी गई थी तो लियू यांग के चेहरे पर भी कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। फिर उसने क्रोध भरी दहाड़ निकाली और एक कदम आगे बढ़ाया। बाद में कई दर्शकों ने देखा कि वास्तव में उसके शरीर पर उग्र लाल बत्तियां जल रही थीं। ये रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। वे स्पष्ट रूप से एक अजीब महत्वपूर्ण ऊर्जा चैनल को सांप की तरह बाहर निकलते हुए देख सकते थे। आध्यात्मिक पल्स। रिंग के चारों ओर फिर से आवाजें गूंज उठीं। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि लियू यांग को वास्तव में अपनी आध्यात्मिक नाड़ी को सक्रिय करने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उसे स्थिति फिर से पलट देनी चाहिए। प्लीज गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक